कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर। कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। राखी गढ़ी जिला हिसार हरियाणा में एक खास गांव है जो दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे सीनियर ऑफिसर डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, जिन्होंने राखी गढ़ी और फरमाना की खुदाई की, कहते हैं राखी गढ़ी एक बहुत वसी रकबा पर मुश्तमिल इलाका था। कुदरती वसाइल के बहुत करीब था और उसकी मिट्टी जरखेज थी। अव्वल दर्जे की मिट्टी बड़े इलाके में पाई गई है। हमें आज भी इस इलाके में बेइंतहा हरियाली मिलती है और इब्तदाई हड़प्पा दौर में भी इस मकाम का इंतखाब जानदारों के जीने के लिए जो ज़रूरी वसाइल होते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से ही किया गया होगा। और यही नहीं, तकरीबन हर 5 या 10 किलोमीटर पर आबादी के आसार भी राखी गढ़ी में मिलते हैं। Almost every 5 kilometers we find 10 kilometers small satellite settlements around this राखी गढ़ी। मरहूम प्रोफेसर ग्रिगोरी लुई पोशेल पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उलूम इंसानी के प्रोफेसर एमिरेट्स थे और इसी यूनिवर्सिटी में आसार कदीमा और इंसानियात के म्यूजियम में एशियाई कलेक्शन के मुआलिज थे। वो 1964 से हिंदू पाकिस्तान में सिंध तहजीब की खुदाइयों में शामिल रहे। एक शायशुदा तारीखी मुताले में उन्होंने हड़प्पा के 2600 मकामात की तफसीली फहरिस्त दी है। राखी गढ़ी के यादगारें सबसे पहले आसार कदीमा के माहिर भगवान देव ने दरियाफ्त की और उसके बाद सन 1963 में दूसरे मारूफ हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा सूरज भान ने तस्दीक की कि उनकी असलियत हड़प्पन ही है। फिर 3 दहाइयों के बाद 1995 में 2 बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा रेमंड और ब्रिगेड आलचीन ने एक सर्वे किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि राखी गढ़ी में जो आसार हैं वो 24 हेक्टेयर तक फैले हुए हैं। बाद में अमेरिकन माहिर आसार कदीमा J.M. किनोयेफ ने यह साबित किया कि ये मकाम 80 हेक्टेयर में है। लेकिन इन सारे अंदाजों से आगे 1997 ता 2000 यहाँ जो खुदाइयाँ हुई, उन्होंने बताया कि ये बर्रे सगीरे हिंद में दरियाफ्त शुदा हड़प्पा की तहजीब का सबसे बड़ा साइट है, जिसके एरिया का तखमीना 440 हेक्टेयर लगाया गया है, जो सिंध घाटी के किसी भी मकाम से 140 हेक्टेयर ज्यादा है जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं। इसका मतलब है कि उस मकाम की आबादी 50,000 से ज्यादा रही होगी। मेरा ख्याल है कि राखी गढ़ी की आबादी महज 5,000 से 10,000 तक रही होगी। लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि राखी गढ़ी के महल वकू और शहर के अंदर होने वाले कामों और यकीनन उसके बड़े साइज से पता चलता है कि अपने उरूज के ज़माने में यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी साबित हो सकता है। जिन मसनूआत का पता लगा है वो बताते हैं कि इब्तिदा से बलूग तक ये तहजीब कई मरहलों से गुजरी।
हड़प्पा की तहजीब के शुरू के मरहले के हाकरा सामान और साथ में मिट्टी के बर्तन जो इसके बलूग के मरहले को बताते हैं, उनमें हड़प्पा के मजहबी निशानात की पेंटिंग हैं और उनकी जबान के कुछ हुरूफ भी। मजीद बरा मिट्टी के बर्तनों की बड़ी तादाद, पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां, मोहरें, सुइयां, मछली के कांटे, वजन और कांसे की मसनूआत जो मिली हैं, वो सब एक पुख्तगी के मरहले को बताती हैं। हकीकत तो यह है कि बाज बड़ी दरियाफ्तों ने हड़प्पन तहजीब को कई सौ साल और पीछे धकेल दिया है। अलबत्ता नई दरियाफ्तों से इशारा मिलता है कि हड़प्पा की तहजीब यकसानियत लिए हुए नहीं थी, बल्कि मकामी तकसीरियत के बहुत से निशानात पाए जाते हैं, खासकर टाउन प्लानिंग, मुर्दों को दफन करने और मुख्तलिफ मसनूआत में। मिसाल के तौर पर राखी गढ़ी के कब्रिस्तान में जो खोपड़ियां मिली हैं, उन सब का रुख शिमाल की जानिब था और मोहरों के अंदर जानवरों के चेहरे बाएं की बजाय दाईं तरफ फेरे हुए हैं, जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली मोहरों में पाया गया है। दोनों ही इलाकों के अपने मखसूस निशानात हैं, लेकिन इनमें मजीद तहकीकात की जरूरत है। Rakhi Gadi, we have from the early levels, we have structures of circular nature. राखी गढ़ी में जब हम खुदाई करते हैं तो हमें सबसे नीचे यानी कि शुरुआती सतह पर घुमावदार रिहायशी इमारती ढांचे मिलते हैं और मिट्टी की लिपाई वाला फर्श भी है, और हमें पालतू जानवरों के होने की अलामात भी मिलती हैं और फसलों के बाकियात भी मिलते हैं। तो राखी गढ़ी में आने वाले पहले लोग जानवरों को पालना जानते थे, और जैसे कि भेड़ और बकरी वगैरह वो पालते थे, और वो सबसे पहले किसान थे जो छोटे औजार और पत्थरों के बने दीगर औजारों का भी इस्तेमाल करना जानते थे। और इसके बाद हमें चौकोर इमारती ढांचा भी मिलता है। इस तरह हमें इस इलाके में शुरुआत का अंदाजा होता है। in this area only. नई तहकीकात ये भी बताती हैं कि मज़कूरा मकामात के अलावा और भी अहम मकामात हो सकते हैं जो ज़रूरी नहीं इनसे पहले के हों, बल्कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के हम ज़माना भी हो सकते हैं। राखी गढ़ी खुद हड़प्पा की तहजीब के इर्तिका के मुताले के लिए अहम मकाम है और मजीद तहकीक इसके साइज, स्ट्रेटेजिक जाय मकाम और राजस्थान के खेतरी इलाके से कुर्बत के मद्देनजर, जिसमें तांबे का एक बड़ा जखीरा है। राखी गढ़ी बहुत मुमकिन है कि तिजारत का बड़ा मरकज रहा हो, खासकर कीमती पत्थरों का, या कम से कम बड़े रकबे में फैली ये शहरी रियासत एक अहम तिजारती शाहराह पर वाक़ होगी। मजीद यह है कि ये मुआसिर गैर हड़प्पन और गैर शहरी तहसीबों से राब्ते का अहम पॉइंट रहा होगा। किले की एक दीवार इस शहरी रियासत की तरक्की के अमल को बताती है। इसका सबसे निचला हिस्सा धूप में सुखाई हुई ईंटों से हमवार किया गया है। ज्यादा पुख्तगी का जमाना उन ईंटों से जाहिर होता है जो भट्टे में पकाई हुई हैं। ये भी साफ पता चलता है कि भट्टे की पकी ईंटें मकामी गांव के लोग नए मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जो 300 साल पहले उस मकाम में मुंतकिल हो गए थे। लेकिन ज्यादा अहम चीज ये है कि ये बड़ी शहरी रियासतें खत्म क्यों हो गईं और अपने पीछे ऐसे राज छोड़ गईं जिनको हमें खोलना है, और हम अभी तक सारे बड़े साइंसी आलात रखने के बावजूद हड़प्पा वालों की जबान पढ़ने के काबिल भी नहीं हो सके। अभी इसकी इब्तिदा ही में हैं। आसार कदीमा की दरियाफ्तों के साथ दूसरा मसला वसाइल की फराहमी का है। जैसा कि काबिल एहतराम
तहकीककार माइकल दानिनो ने आईआईटी चेन्नई में एक पेपर पेश करते हुए कहा, हड़प्पा की तहजीब जिस मुसाहत में फैली हुई थी उसका रकबा 1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। मिस्र और इराक दोनों को मिलाकर जो रकबा बनता है उससे भी ज्यादा। इसकी जनूबी हद ताप्ती और गोदावरी नदियों के दरमियान थी, जबकि शिमाली सरहद कश्मीर में मांडा के मकाम पर 1400 किलोमीटर दूर तक चली गई थी। अगरचे एक मकाम शारतुघई इससे भी दूर अफगानिस्तान में पाया गया है। और अब हालत यह है कि मशरिक की तरफ आखिरी बस्ती मगरिबी यूपी में आलमगीरपुर में पड़ती है। इसकी मगरिबी हदें बहरे अरब और पूरा मकरान का साहिल था, यानी मौजूदा पाकिस्तान और ईरान की सरहद का पूरा रास्ता। मजीद ये कि हड़प्पा के अब तक 2000 शिनाख्त करदा साइटों में से सिर्फ 5 शहर निकले हैं और यही 5 सारी सुर्खियां बटोर लेते हैं। दूसरे सनती और देही मराकिज हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि उस तहजीब के बारे में पूरी सच्चाई सामने आए और उस तहजीब के अजीम लोगों के बारे में जिन्होंने इस बड़े कल्चर को पैदा किया और परवान चढ़ाया। वसी पस मंजर में ये मुशाहिदा किया गया है कि दूर दराज में रहने वाली कौमों ने एक दूसरे के साथ अबलाग और तामुल शुरू कर दिया था। इन तामुलात के जरिए हिंदुस्तान के सयाहों ने अपनी सरजमीन की तारीफ में आले गाए होंगे और दरियाए सिंध के मशरिक में वाक़े मुल्क हिंदुस्तान के जबरदस्त कल्चर की शान में कसीदे पढ़े होंगे और इसकी शोहरत फैलाई होगी। हड़प्पा के लोगों के कहीं और से आने का सवाल ज्यादा मोतबर नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जरिए हमारे पास इस बात के यकीनी शवाहिद मौजूद हैं कि इब्तदाई अहद के आबादकार माइक्रोलिथिक औजार इस्तेमाल करते थे और वो लोग मेसोलिथिक असल से ताल्लुक रखते थे। इसलिए कि उनकी आबादी के मुतादिद मकामात दुर्शावती सरस्वती के किनारों पर आबाद हैं जिनका ताल्लुक मेसोलिथिक से है। मजीद 2003 और 2004 में भिराना में हड़प्पन मकामात की तलाश करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर एस.एल. राव ने पाया कि उस जगह भी गड्ढेदार मकानों का कल्चर राइज था। गड्ढे ज्यादातर मुस्तदीर और कभी कभार ईंटों की लाइन वाले होते थे। जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थीं, उनकी कोई बाज़ाब्ता शक्ल ना थी। इससे पता चलता है कि वहां के रहने वाले इब्तदाई जमाने की हड़प्पा में बनने वाली ईंटों और बुनियाद डालने वाली तकनीकों से नए नए मुतारिफ हुए थे। दीवारों के अंदर गीली मिट्टी की लिपाई थी और गड्ढों का साइज 230 सेंटीमीटर था। गड्ढों में रहने की ये खास रिवायत हरियाणा के इब्तदाई हड़प्पन पसमंजर में जिला हिसार के मीता थाल और जिला फतेहाबाद के कुनाल के इलाके में थी। मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा उनसे मुशाबा हैं जो वादी कश्मीर के बरजूम में मिले हैं। ये नोट करना भी अहम है कि इन कौमों के दरमियान मैनहर बनाने और बुनियाद में डालने की कोई रिवायत नहीं पाई गई, जिससे मैनहर कल्चर का खात्मा हो गया। प्रोफेसर बीबी लाल बताते हैं कि हरियाणा के गिरावाड़ और कुनाल में हड़प्पा की साइटों में लोग अपने घर जमीन के ऊपर नहीं बनाते थे, बल्कि गड्ढे खोदते थे और उनको मकानों की तरह इस्तेमाल करते थे। प्रोफेसर बीबी लाल ये भी वाजे करते हैं कि गड्ढों में रहने वाले इनमें इसलिए रहते थे कि वो अपने आप को शिमाल की ठंडी हवाओं से बचाना चाहते थे, जिनका निशाना ये इलाके थे। या ये भी हो सकता है कि वो बस अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हों। यहां एक मंतकी सवाल ये पैदा होता है कि इनके बुजुर्ग कहां से आए थे। तहकीककारों ने मजीद ये इजाफा किया है कि अबूरी दौर में
बस्तियां बसाने के हड़प्पन में एक वाज़ेह तब्दीली आई। इस पूरे मकाम पर कब्जा कर लिया गया और कस्बे को किले में बदल दिया गया। लोग जमीन की सतह पर मकान बनाकर रहने लगे। अब देहातों की टेक्नोलॉजी में तरक्की हो गई। बड़ी अशिया जैसे खोल, चूड़ियां, मछली के कांटे और तीर कमान तांबे से बनाए जाने लगे। राखी गढ़ी के चारों तरफ हर 5 या 10 किलोमीटर पर कोई साइट है, जिसकी वजह से राखी गढ़ी एक मरकजी मकाम की हैसियत से उभरा है। इस तरह राखी गढ़ी इलाकाई तिजारत के लिए एक डिवीजन बन गया। राखी गढ़ी का ताल्लुक गुजरात की कांबे खाड़ी से था और यहाँ से समंदरी चीजें वहाँ सप्लाई होती थीं। दस्तकार चर्ट टूल बनाते थे। चर्ट यानी चकमक पत्थर सिंध के एक मकाम रोहरी से मंगाए जाते थे। राखी गढ़ी हिमालय की तराई से आने वाले सामान को भी कंट्रोल करता था, खास तौर पर लकड़ी और उससे बनी मुख्तलिफ चीजें जैसे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते थे। राखी गढ़ी पूरे दृशावती सरस्वती इलाके के लिए एक दरवाजा यानी गेटवे की तरह था। राखी गढ़ी और फरमाना की तलाश से ये इशारा भी मिलता है कि दिल्ली का जो मयारी महलो वकू है, उसकी वजह से यहाँ इस तरह की और कौमें भी पनप रही होंगी। तकरीबन तमाम बड़ी तहसीबें मुख्तलिफ नस्ली शनाख्तों और लिसानी ग्रुपों को शामिल होती हैं और ये ग्रुप इम्कानी मुखालिफ बनकर भी उभर सकते हैं, क्योंकि किसी ग्रुप को इम्तियाजी शनाख्त देने से कल्चर जहां शुमूली बन जाता है, वहीं वो उनको अलग थलग भी करता है। राखी गढ़ी के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, इसका पता एक मिट्टी के बर्तन पर बनी तस्वीर से होता है। एक मर्द ने धोती और कुर्ता पहन रखा है और चूड़ी भी पहन रखी है। आज भी हरियाणा के मुकामी लोग यही लिबास पहनते हैं। हमें डॉक्टर अमरेंद्र नाथ की इस तहकीक से पहला प्रूफ मिलता है कि लोग उस वक्त क्या कपड़े पहनते थे, पर वो कैसे दिखते थे ये अभी तक कहना मुश्किल है। हड्डियों से चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि लोलान ब्यूटी का किया गया है, हमें दिखा सकता है कि ये लोग कैसे दिखते थे, जिनकी आम ऊंचाई 175 सेंटीमीटर से ज्यादा थी। इसी तरह डीएनए एनालिसिस ये बता सकता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग कहां से आए और कौन थे। इसके लिए साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल जरूरी है। मखसूस मजहबी आमाल, आर्ट, स्टाइल और जबानें अपने हामलेन को गिरोहों में मुतशक्ल करते हैं, लेकिन ऐन इसी वक्त वो दूसरों को इससे बाहर भी करते हैं। ताहम इब्तिदाई रियासत एक नशोनुमा पाती सोसाइटी की तर्जुमानी करती है, जिसमें लोग अबलाग की सलाहियतें बाहम पहुंचाते हैं और मौजूदुल वक्त निज़ाम का एहतराम करना सीखते हैं, ताकि बदले में रियासत उनको तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात की जमानत दे। 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के आर्कियोलॉजिस्ट सन 2009 की इब्तिदा ही से हरियाणा के फरमाना में काम कर रहे थे, जो दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर है। इन खुदाइयों ने बताया कि राखी गढ़ी, फरमाना, मीठाथाल, भिराना और कुनाल के मकामात जनूबी एशिया की इब्तिदाई तारीख में एक निहायत अहम आगाज साबित हो सकते हैं। हड़प्पा के लोगों का एक अहम मसला समाजी तहफ़्फ़ुज़ का था। जानवरों की अफ़ज़ाइश और ज़राअत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थे कि कांसे के अहद के लोगों के लिए दोनों ही बका का ज़रूरी वसाइल थे। भैंसें, बकरियां और भेड़ें पाली जाती थीं, जिनसे गोश्त मिलता था, जो ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा थे। बैल, गधे और ऊंट वगैरह सवारी और बार बर्दारी के जानवर थे और खेत जोतने के लिए भी जरूर इस्तेमाल होते होंगे।
उस वक्त पहिए की ईजाद हो गई थी। खुदाइयों के दौरान पकी मिट्टी की तस्वीरें ऐसी मिलीं जो ये बताती हैं कि बैल छकड़े खींचते थे और इनमें ठोस पहिए इस्तेमाल होते थे। ज्यादा इम्कान ये है कि ये लकड़ियों से बनाए जाते हों। बाद में राखी गढ़ी में ऐसे खिलौनों की दरियाफ्त हुई जिनमें तारदार पहिए लगे थे। खूबसूरती से डिजाइन की गई मोहरें भी तहरीक देने वाली दरियाफ्तों में से हैं। लोग कश्तियों से सफर को ज्यादा तरजीह देते थे। नक्लो हमल का ये तरीका यकीनन ज्यादा महफूज रहा होगा, जो नदियों के साहिली इलाकों से तिजारत और अबलाग के लिए अहम राब्ता बनाता है। यूं कश्तियों की सनत भी उन महारतों का अहम हिस्सा बन जाती है जिनमें दस्तकार अपनी महारत का इजहार करते हैं। कांसे और पत्थर के सनतकार भी समाजी ताने बाने का अहम हिस्सा बन जाते हैं। वो महज मुजस्समे और औजार ही नहीं बनाते, बल्कि बहुत से आलात और हथियार भी बनाते हैं। सिंध के तहजीबी खत्ते में इस प्रोडक्शन की खूब तिजारत होती थी। एक यकसा रस्मुल खत, मुनजबत वजनों और पैमानों ने तिजारत को खूब बढ़ाया होगा। सिंध के लोगों के तिजारती रवाबित राजस्थान से ईरान और मेसोपोटामिया तक वसी हो गए थे। इराक के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2350 काफ मील में उनके तिजारती ताल्लुकात मलुहा से थे। ये नाम वादी सिंध की तहजीब को इराक के लोगों ने दिया होगा। फरमाना में जो तलाश हुई है उसने इस जगह को बहुत अहम बना दिया है कि यहाँ अब तक 65 कब्रिस्तानों का पता लग चुका है, जिससे ये इंडिया में अब तक हड़प्पन तहजीब का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। हड़प्पा की तहजीब को दरियाफ्त हुए 1.5 सदी हो गई है, मगर अभी तक इस बात का गहरा मुताला नहीं हो पाया है कि ये लोग कौन थे और इतनी ज्यादा तरक्की तहजीब अचानक क्यों खत्म हो गई। अमरेंद्र नाथ के मुताबिक राखी गढ़ी के लोगों की लंबाई 178 से 190 सेंटीमीटर के दरमियान थी। इससे इशारा मिलता है कि लंबे और सेहतमंद लोग उस वक्त यहाँ रहा करते थे। फरमाना में मकामी रंग देते हुए ज्यादातर कब्रें मगरिब व जनूब मशरिक की समत में हैं, अगरचे बाज कब्रें शिमाल जनूब और बाज मशरिक और जनूब मगरिब के रुख पर हैं। कब्रों का मुख्तलिफ रुखों पर होना ये बताता है कि एक ही कम्युनिटी में कई ग्रुप थे, और चढ़ावे के तौर पर बर्तनों की तादाद में इख्तलाफ ये बताता है कि कम्युनिटी में समाजी और माशी इख्तलाफात थे। इसी तरह मकामी तगय्युर के मखसूस आसार हैं जो उस तस्वीर को बिल्कुल मुस्तरद कर देते हैं कि हड़प्पा वाले एक यकसानियत वाला गिरोह थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख के उस्ताद प्रोफेसर उपेंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बड़े जोश का मुजाहरा किया और दावा किया है कि ये तहकीकात माजी को बेनकाब करने में मदद देंगी और उनसे ये पता लगाया जा सकेगा कि मकामात, लोगों और उनके समाजों का इर्तिका कैसे हुआ, साथ ही उनकी मजमूई तरक्की का भी। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी
वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।